ओम नमस्कार। आज 1 जून 2021 घर की योग कक्षा सभी सुधी साधकों का बहुत बहुत स्वागत है। मंत्रोच्चारण करेंगे, ओम का उच्चारण करेंगे। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय अमृतं गमय। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम। और हम अभ्यास करते हैं कपालभाति प्राणायाम का। आज कई किलोमीटर वॉक के बाद कूल डाउन करेंगे और शरीर में ऊर्जा का सुचारू रूप से प्रवाह करने के लिए, शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाने के लिए, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए अभ्यास करेंगे कपालभाति। 10 मिनट कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास शरीर को रोग मुक्त तो करता ही है, शरीर आरोग्य को प्राप्त करता है। लगातार श्वासों को बाहर की ओर निकालेंगे। कपालभाति प्राणायाम में पूरा ध्यान, पूरी एकाग्रता श्वासों को बाहर की ओर छोड़ने पर रहती है। जब श्वास बाहर की ओर छोड़ते हैं, पेट स्वतः ही अंदर की ओर पीठ से लग जाता है। जो श्वास स्वाभाविक रूप से भीतर की ओर जा रहा है, उस तरफ कोई ध्यान नहीं देना, पूरा ध्यान श्वासों को बाहर की ओर छोड़ने पर रहेगा। थायराइड ग्लैंड में लाभदायक, थायराइड ग्लैंड से संबंधित रोगों में लाभदायक यह कपालभाति का अभ्यास श्वसन नलिका में आए हुए अवरोध को दूर करता है, फेफड़ों में ऑक्सीजन का संचार करता है,
और उदर संबंधी रोग जैसे कब्ज, गैस, एसिडिटी की जिन्हें शिकायत है उनके लिए बहुत ही उपयोगी है। लगातार कम से कम 10 मिनट प्रतिदिन अभ्यास कीजिए। जिन्हें डायबिटीज़ की शिकायत है वे लोग कम से कम 15 मिनट प्रतिदिन कपालभाति का अभ्यास करें। पैनक्रियाज एक्टिवेट होते हैं और उनकी इंसुलिन को सिक्रेट करने की क्षमता में विकास होता है इस कपालभाति के अभ्यास से। कपाल यानी चेहरे का फोरहेड, मस्तिष्क का अग्रभाग, और भाति तेज, ओज, कांति, आभा। कपालभाति के अभ्यास से चेहरे पर ओज की प्राप्ति होती है, कांति की प्राप्ति होती है, नेचुरल ग्लो आपका बढ़ जाता है और आपका व्यक्तित्व इतना स्ट्रांग बन जाता है, आपका व्यक्तित्व इतना आकर्षित करने लगता है दूसरे को कि आपके व्यवहार से, आपके व्यक्तित्व से सामने वाला व्यक्ति स्वतः ही प्रभावित होने लगता है, क्योंकि न केवल शारीरिक सुडौलता आपको प्राप्त हो रही है, आपको फिजिकल फिटनेस के साथ साथ मेंटली आप रिलैक्स रहते हैं, मन आपका उमंग से भरा हुआ होता है, उत्साह से भरा हुआ रहता है, निराशा का जहाँ कोई स्थान नहीं है। ऐसी स्थिति में दूसरों को आप आसानी से प्रभावित कर पाते हैं अपने सकारात्मक चिंतन के द्वारा। तो लगातार श्वासों को बाहर की ओर छोड़ें। श्वासों को बाहर की ओर निकालते हुए मन में ऐसा भाव कि प्रत्येक श्वास को बाहर की ओर निकालते हुए मेरे शरीर से सारी नेगेटिविटी बाहर की ओर निकल रही है। मेरे शरीर के सारे दोष, मेरे शरीर के सारे रोग श्वासों के साथ बाहर की ओर निकल रहे हैं। ऐसे शिव संकल्प के साथ, ऐसे दिव्य संकल्प के साथ, ऐसे दिव्य भाव के साथ हमें कपालभाति का अभ्यास करना है, ताकि शरीर के भीतर सारी नकारात्मकता, सारी नेगेटिव एनर्जी बाहर की ओर निकल जाए। कपालभाति प्राणायाम शरीर में हार्मोनल बैलेंस को बनाए रखता है, स्ट्रेस हार्मोन्स को कम करता है। साथ ही लगातार श्वासों पर हमारा जब ध्यान रहता है तो मन हमारा खाली हो जाता है, विचार मुक्त होता है, निर्विचार हो जाता है। और ऐसे मन को, ऐसे निर्मल मन को जिसमें कोई विचार शेष नहीं है, हम पॉजिटिव साइड डाइवर्ट कर सकते हैं, सकारात्मक चिंतन की ओर डाइवर्ट कर सकते हैं।
इस क्रिया के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम बहुत स्ट्रांग बनता है। पूरा प्रभाव हमारे उदर पर, तो हमारा पाचन तंत्र सुदृढ़ बनता है। जब हमारे आमाशय पर दबाव पड़ता है तो आमाशय में भोजन डाइल्यूट होकर, बारीक होकर हमारे इंटेस्टाइन्स में जाता है और इंटेस्टाइन्स आसानी से उस भोजन को बचा पाती है और एक्सक्रीटरी सिस्टम के माध्यम से हमारा जो मल मूत्र वाला जो भाग है वो आसानी से निष्कासित हो जाता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम को दोनों को आरोग्य प्रदान करता है, दोनों की क्रियाशीलता को बढ़ा देता है यह कपालभाति का अभ्यास। प्रतिदिन नियमित रूप से अभ्यास करना है, विधिवत रूप से अभ्यास करना है। कुछ लोग देखकर श्वास लेते हैं, पेट फुलाते हैं, अंदर करते हैं, उल्टी क्रिया होने लग जाती है। इसलिए बहुत ध्यान से कीजिए कि श्वास बाहर निकालना है और पेट अंदर जाएगा आपका। दोनों क्रियाएं साथ साथ होंगी। इसी क्रिया को लगातार दोहराते हुए प्रतिदिन कम से कम 10 मिनट अभ्यास करना है। विश्राम। इसके बाद अभ्यास करेंगे भ्रामरी प्राणायाम का। भ्रामरी प्राणायाम ओम के गुंजन में भ्रमर की ध्वनि के साथ श्वास को बाहर की ओर निकालना है। तो पूरी जो ऊर्जा का संचार है हमारे मस्तिष्क में होने लगता है, मस्तिष्क में वाइब्रेशन उठते हैं, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होता है, तो मस्तिष्क की, ब्रेन की क्रियाशीलता बढ़ जाती है, ब्रेन की इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है, कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है। स्मरण शक्ति को बढ़ाने में सहायक है यह भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास। कंसंट्रेशन पावर को इम्प्रूव करता है, बच्चों के लिए बहुत उपयोगी और नाक कान गले संबंधी रोगों में लाभदायक है। और अभ्यास करें। प्रणव ध्यान की स्थिति में मन को बिल्कुल शांत कर लीजिए, एकाग्र कर लीजिए, कोई विचार नहीं, और पूरा ध्यान श्वासों के भीतर की ओर जाने पर, श्वासों के बाहर की ओर आने पर।
दोनों हथेलियों का घर्षण करें और गर्म हथेलियों को कटोरी नुमा बनाते हुए दोनों आँखों को ढक लीजिए। आँखों को खोलते हुए हथेलियों की ऊष्मा को ग्रहण कीजिए। ओम। और अब हम अभ्यास करेंगे कुछ कंधों के मांसपेशियों को आराम देने के लिए, गर्दन की मांसपेशियों को उनको स्ट्रेंथ देने के लिए सूक्ष्म योगिक क्रियाओं का अभ्यास। अंगूठे अंगुली मिला लीजिए, दोनों कंधों पे लाके रख लिए, कोहनियों को सामने मिलाएं। श्वास को भरते हुए ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए नीचे। बहुत छोटी सी क्रिया लेकिन कंधों के लिए बहुत प्रभावशाली और भुजाओं को मजबूती प्रदान करने में बहुत उपयोगी। पूरा प्रभाव ये देखिए, यहाँ पे जो लटक जाती है आपकी चमड़ी के, बहुत से लोगों में लग जाती है, या यहाँ पे बाहें बहुत मोटी मोटी हो जाती है, बहुत भद्दी लगती हैं, तो उनको सुडौल बनाता है। ये छोटा सा अभ्यास है, साथ ही कंधे के जॉइंट के लिए और कोहनी के जॉइंट के लिए बहुत उपयोगी। गोल घुमाएंगे, सामने की ओर कोशिश कीजिए कोहनियाँ आपकी टच हो जाए। ऑपोजिट साइड से दोनों तरफ से अभ्यास हम करेंगे। और अगले अभ्यास, बाएं हाथ से दाएं हाथ की कलाई पकड़ लीजिए, दाएं हाथ से बाएं हाथ की कलाई पकड़ लीजिए। यही चीज इस स्थिति में दोनों हाथ ऊपर, श्वास को भरते हुए कोहनियों को पहले दाईं तरफ खींच दीजिए। शरीर को नहीं झुकाएंगे, गर्दन को नहीं झुकाएंगे और हाथ आगे से नहीं लाएंगे। तीनों चीज सावधानी ध्यान रखिएगा। चाहे इतना ही हो लेकिन विधि पूर्वक सही ढंग से करेंगे तो उसका हमें ज़्यादा लाभ मिलेगा। इसलिए कोशिश कीजिए आपका शरीर सामने की ओर स्थिर रहे, कोहनियों को पूरा खिंचाव दीजिए। देखिए आपके कंधों की मजबूती बढ़ा रहा है और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फैट आपका जमा है उसको भी धीरे धीरे खत्म करने में सहायक है सूक्ष्म योगिक क्रिया। श्वास छोड़ते हुए बीच में, फिर श्वास भरते हुए बाईं तरफ से। राइट साइड में, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट। एक बार और अभ्यास करेंगे। और सर्वाइकल के लिए बहुत उपयोगी, दोनों हाथों को ग्रिप बनाइए, सिर के पीछे की तरफ लाके रखिए। बहुत उपयोगी, गर्दन की मांसपेशियों को सुदृढ़ बनाता है। एंटी प्रेशर देना है, हाथों का प्रेशर सामने की तरफ, सिर का प्रेशर पीछे की तरफ, श्वास भीतर की तरफ लगाइए। प्रेशर, आपके सिर में हल्का कंपन होगा। जब भी दो विपरीत दिशा से दबाव पड़ता है तो बीच में जो भी वस्तु होती है उसमें कंपन होता है। तो यही क्रिया, ताकि आपकी मांसपेशियां जो लगातार एक ही प्रकार का काम करते हुए जाम हो जाती हैं, गांठें सी बन जाती हैं ऐसी, उनको रिलैक्स करने के लिए बहुत उपयोगी। एक बार और अभ्यास करें। ग्रिप को ललाट पर लेकर आएंगे, फिर से एंटी प्रेशर। अलग अलग एंगल से ये जो हमारा पोर्शन है गर्दन का, कंधों का, गले का, इसकी अलग अलग तरह की मांसपेशियों पर दबाव पड़ता है। जब हम पीछे की तरफ से दबाव देते हैं तो ऊपर की तरफ दबाव पड़ता है, ऊपर की मांसपेशियों में प्रभाव पड़ता है। जब हम सामने की तरफ से दबाव देते हैं तो यहाँ गर्दन की नीचे की मांसपेशियों पर प्रभाव पड़ता है। श्वास को भीतर की ओर भर के रोकते हुए अभ्यास करेंगे। श्वास प्रश्वास की क्रिया के साथ अभ्यास करेंगे तो उसका ज़्यादा लाभ मिलता है।
अब साइड की मांसपेशियों के लिए दाएं हाथ को दाएं कान के पास लाएं और एंटी प्रेशर। बाईं तरफ से और दोनों हथेलियों को ठुड्डी पे लाएंगे, फिर से एंटी प्रेशर दीजिए। पीछे जो ऊपर से नीचे गले के जो लाइन है, इसकी सारी मांसपेशियों पर इस क्रिया से दबाव पड़ा। और इसके बाद गले की पूरी मांसपेशियों को खिंचाव देने के लिए पहले बाएं हाथ को दाईं तरफ से इस तरह से पकड़िए और थोड़ा सा प्रेशर से खींचिए। पूरा प्रभाव गले की साइड मसल्स पर। यही क्रिया दूसरे हाथ से। इसके बाद अभ्यास करेंगे हम ग्रीवा चालन की क्रिया। श्वास को भरते हुए दाईं तरफ देखें, श्वास को भरते हुए बाईं तरफ देखें। श्वास भरते हुए सिर को ऊपर ले जाएं, श्वास छोड़ते हुए नीचे लाएं। जिन्हें सर्वाइकल की ज़्यादा प्रॉब्लम है, गर्दन को आगे की तरफ नहीं झुकाएं। गर्दन को दाएं बाएं झुकाएं। और अब अगला अभ्यास, सिर को गोलाकार घुमाएं। आंखों को खोल के रखते हुए कीजिए तो चक्षु व्यायाम भी आपके साथ साथ हो जाएंगे। इसके बाद हस्त प्रसारित आसन। दोनों हाथों को सामने की तरफ मिला लीजिए। श्वास बाहर, श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को पूरा फैलाएं। पूरा खुल के श्वास को भीतर की ओर भरें। फेफड़ों में ऑक्सीजन को जाने दीजिए। फ्रेश ऑक्सीजन को सुबह सुबह पूरे लंग्स के एक एक सेल में समाहित होने दीजिए। श्वास छोड़ते हुए सामने की तरफ, श्वास भरते हुए पीछे। श्वसन तंत्र को मजबूती बनाने के लिए बहुत उपयोगी है आसन। और अगला अभ्यास कंध चालन आसन। दोनों हाथ घुटनों पर और कंधों को गोलाकार घुमाएं। फ्रोजन शोल्डर की जिन्हें शिकायत है, बहुत उपयोगी। कंधों में जो जाम होने लगता है उसमें बहुत उपयोगी। दूसरी तरफ से। और आज के सत्र को हम विराम देंगे, शांति पाठ का अभ्यास करेंगे। बहुत ही सुखद अनुभूति के साथ, मन में सुखद चिंतन के साथ, शांति के साथ, आनंद के साथ अभ्यास। ओम द्यो शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांतिर्वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम। मेरी आपसे प्रार्थना कि प्रतिदिन योग करें, अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएं, योगी बने, उपयोगी बने, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। क्योंकि योग
संपूर्ण जीवन शैली है। आयुर्वेद संपूर्ण जीवन शैली है। यह चिकित्सा पद्धति नहीं है, यह जीवन जीने की कला है, क्योंकि सीधे सीधे प्रकृति से जुड़ी है। तो सबसे ऊपर है जो हमें जीवन जीना सिखाता है। ऐसे योग को, ऐसे आयुर्वेद को शत शत नमन।